नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कड़कड़ाती ठंड और भारी बारिश भी नहीं डगमगा पाई किसानों के हौसले। आंदोलनकारी बोले उम्मीद है कल सरकार हमारी बात मानेगी। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अन्नदाताओं को परेशान करने वाली सरकार को चुनाव में जवाब देगी जनता। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा कि तब अंग्रेजी कंपनी बहादुर था और अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, अंग्रेजों से तुलना कर दी है मोदी सरकार की। हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे दोस्तों, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ खड़े हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। कड़कड़ाती ठंड व भारी बारिश भी नहीं डगमगा पाई किसानों के हौसले। आंदोलनकारी बोले उम्मीद है कल सरकार बात मानेगी। जी हां दोस्तों, देश की राजधानी नई दिल्ली से सटे सीमाओं पर हजारों किसान केंद्र की मोदी सरकार के 3 कृषि कानून के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन का आज यानी 3 जनवरी को 37वां दिन है। अपने घरों को छोड़कर दूर दूर से आए किसान अपनी मांग को लेकर अड़े हैं और उनकी मुसीबतें खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। उनकी मांगों के अलावा उनकी मुसीबत है कड़कड़ाती ठंड। किसानों की मुसीबत तब और बढ़ गई जब रविवार की सुबह भारी बारिश हुई। भारी बारिश और सर्दी के बावजूद किसानों के हौसले बुलंद हैं और इस उम्मीद में हैं कि सरकार उनकी मांगे जरूर मानेंगे। समाचार एजेंसी एएनआई के मुताबिक गाजीपुर में चल रहे धरना प्रदर्शन के दौरान किसानों ने कहा कि हम ऐसे खराब मौसम में अपने परिवार से दूर सड़कों पर बैठे हैं। हम उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार कल हमारी मांगों को स्वीकार करेगी। आपको बता दें कि किसान की मांगों को लेकर सरकार और किसान संगठनों के बीच कई दफे की बैठक हो चुकी है। 4 जनवरी को एक बार फिर किसान के उन 2 शर्तों पर सरकार और किसान संगठन के बीच बैठक होने वाली है, जिसका हल पिछली बैठक में नहीं हो पाया था। जी हां, इससे पहले बुधवार यानी 30 दिसंबर को किसान संगठनों और सरकार के बीच बिजली की कीमतें और पराली जलाने पर जुर्माने को लेकर बातचीत हुई। कहा जा रहा है कि दोनों पक्षों में इस मुद्दे को लेकर कुछ सहमति भी बनी है, लेकिन 3 नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी को कानूनी दर्जा देने के लिए अब तक बात नहीं बनी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अन्नदाताओं को परेशान करने वाली सरकार को चुनाव में जवाब देगी जनता। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने आजादी के साथ देश को बनाने व संवारने का कार्य किया और देश को मजबूत कर उसे दुनिया के बड़े देशों की श्रेणी लाकर खड़ा किया। वर्तमान भाजपा सरकार में आज देश का हर नागरिक जन विरोधी कारगुजारियों से परेशान है और आंदोलित है। किसानों को कृषि के काले कानून के जरिए बर्बाद किया जा रहा है। देश के लाखों करोड़ों युवा बेरोजगारी के शिकार है। वहीं गरीबों मजदूरों की परेशानियां ना कोई सुनने वाला है ना कोई देखने वाला है। यह बातें शनिवार को कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव व पूर्व विधायक अजय कपूर ने किसान संदेश पद यात्रा के दौरान कही। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव पूर्व विधायक अजय कपूर व महानगर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री के संयुक्त नेतृत्व के कांग्रेस के 136वें स्थापना दिवस पर शनिवार को किसान संदेश यात्रा निकाली गई। किदवई नगर चौराहा से प्रारंभ हुई संदेश यात्रा हनुमान मंदिर, साइट 1 चौराहा, मार्बल मार्केट, एम ब्लॉक, ओ ब्लॉक, किदवई नगर, सब्जी मंडी होते हुए 12 देवी चौराहा पर समाप्त हुई। पूर्व विधायक अजय कपूर ने कहा कि भाजपा सरकार अपने वादों को भूल गई है। आज प्रदेश में युवा रोजगार के लिए दर दर भटक रहा है। सरकार महिलाओं की सुरक्षा के नाम पर खिलवाड़ कर रही है। रात में महिलाओं का घर से निकलना मुश्किल हो गया है। वहीं अपने हक के लिए दिल्ली की सड़कों पर ठंड में किसान आंदोलित हैं, लेकिन सरकार की तानाशाही है कि वह अन्नदाताओं की मांग को नहीं मान रही। अन्नदाताओं को परेशान करने पर वाली सरकार को देश आईना जरूर दिखाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार निजीकरण पर ज्यादा विश्वास रखती है। अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार ने ऐसे ला दिए हैं कि लोग परेशान हो गए हैं। इस मौके पर शहर अध्यक्ष हर प्रकाश अग्निहोत्री, पार्षद कमल शुक्ल बेबी, पार्षद इरफान खान, दिनेश पांडे, संजीव मिश्रा मौजूद रहे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तब अंग्रेजी कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। किसान आंदोलन पर राहुल गांधी का तंज। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने किसान आंदोलन के बहाने एक बार फिर नरेंद्र मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि देश में फिर से गुलाम भारत जैसी स्थितियां हैं और किसान चंपारण जैसी स्थिति झेलने जा रहे हैं। राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, देश एक बार फिर चंपारण जैसी त्रासदी झेलने जा रहा है। तब अंग्रेज कंपनी बहादुर था, अब मोदी मित्र कंपनी बहादुर है। लेकिन आंदोलन का हर एक किसान मजदूर सत्याग्रही है जो अपना अधिकार लेकर ही रहेगा। राहुल ने 2 दिन पहले भी नव वर्ष के मौके पर कहा था कि वो अन्याय के खिलाफ लड़ने वाले किसानों के साथ हैं। 1 जनवरी को कृषि कानूनों के खिलाफ दिल्ली की सीमाओं पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों का जिक्र करते हुए ट्वीट किया था, मैं दिल से सम्मान के साथ अन्याय से लड़ने वाले किसानों और मजदूरों के साथ हूं। सभी को नया साल मुबारक हो। 2 दिन बाद उन्होंने ब्रिटिश काल में चंपारण के किसानों से आज के किसानों की तुलना की है। बता दें कि ब्रिटिश काल में बिहार के उत्तरी हिस्से में नेपाल से सटे चंपारण इलाके में जबरन किसानों से नील की खेती करवाई जाती थी। इसके लिए अंग्रेजों ने बागान मालिकों को जमीन की ठेकेदारी दे रखी थी और 3
3 कठिया प्रणाली लागू कर रखी थी, जिसके तहत किसानों को 3 कट्ठे में नील की खेती करनी मजबूरी थी। इस जुल्म के खिलाफ 1917 में महात्मा गांधी ने आंदोलन चलाया था, जिसे पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहा जाता है। इसे चंपारण सत्याग्रह भी कहा जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। काले कानूनों की आड़ में 22 किसानों की करोड़ों की उपज हड़प ली, पात्रा से जीरो पूछने वाले गौरव वल्लभ का दावा। जी हां दोस्तों, केंद्र के 3 कृषि बिलों के खिलाफ किसानों का प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर किसान नेताओं और सरकार के बीच कई चरण में बातचीत हो चुकी, मगर कोई हल नहीं निकला। इस बीच कांग्रेस प्रवक्ता गौरव वल्लभ ने बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इन कानूनी की आड़ में किसानों से 2 करोड़ रुपए की उपज छीन ली गई। उन्होंने ट्वीट कर कहा, जब सरकार किसानों को नए काले कृषि कानूनों के फायदे बताने में व्यस्त है, उसी दौरान मध्य प्रदेश के 22 किसानों की लगभग 2 करोड़ रुपए की उपज इन 3 नए काले कानूनों की आड़ में किसानों से हड़प ली गई। कभी टीवी डिबेट में भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा से 5 ट्रिलियन में कितने जीरो सवाल पूछकर सुर्खियों में आए कांग्रेस प्रवक्ता ने एक न्यूज वीडियो भी शेयर किया है। इसमें उन्होंने CNN न्यूज 18 के एंकर के एक सवाल पर कहा, हरदा के देवास में व्यापारियों ने 22 किसानों के साथ फसल का समझौता किया। समझौते की रकम कोई छोटी रकम नहीं थी, बल्कि 2 करोड़ की बड़ी रकम थी, मगर व्यापारी फसल का भुगतान किए बिना ही फरार हो गए। किसानों से मूंग चना के लिए 2 करोड़ रुपए का समझौता हुआ था। इसके लिए उन्होंने केंद्र के कृषि कानूनों को जिम्मेदार माना। इधर अन्नदाताओं का दावा है कि करीब 150 किसानों के साथ इस तरह की घटना हुई है। किसानों को इस मामले में शक तब हुआ जब ट्रेडर्स द्वारा दिया गया चेक ही बाउंस कर गया। ट्रेडर्स ने उन्हें मंडी रेट से 700 रुपए कुंटल अधिक दाम देने की बात कही थी। डिबेट में कांग्रेस नेता ने सरकारी मंडियों की सिकुड़ती संख्या पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा, सिर्फ मध्य प्रदेश में ही 269 सरकारी कृषि उपज मंडी थी, मगर पिछले 6 महीने में 47 मंडी स्थायी रूप से बंद कर दी गई। 143 सरकारी मंडियों में 50% लेन देन कम हुआ है। इधर सरकार के साथ अगले दौर की वार्ता से पहले अपने रुख को और सख्त करते हुए प्रदर्शनकारी किसानों के संगठनों ने शनिवार को कहा कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 26 जनवरी को जब देश गणतंत्र दिवस मना रहा होगा, तब दिल्ली की ओर ट्रैक्टर परेड निकाली जाएगी। उल्लेखनीय है कि 26 जनवरी को ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन राष्ट्रीय राजधानी में होंगे और गणतंत्र दिवस पर राजपथ पर होने वाली परेड में बतौर मुख्य अतिथि शामिल होंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कड़ाके की ठंड के बीच उत्तर भारत के इन हिस्सों में हो सकती है बारिश, जाने IMD का ताजा अलर्ट। जी हां दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड पड़ रही है। दिल्ली NCR में शनिवार सुबह हुई हल्की बारिश के बाद तापमान और नीचे गिर गया है। वहीं अब भारतीय मौसम विभाग की माने तो उत्तर भारत के कई हिस्सों में बारिश होने के आसार बने हुए हैं। IMD के अनुसार उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद, शिकोहाबाद में अगले 2 घंटों में बारिश हो सकती है। इसके साथ ही राजस्थान के बयाना, भरतपुर नगर में भी बारिश की संभावना जताई गई है। उत्तर भारत में पड़ रही कड़ाके की ठंड के बीच भारतीय मौसम विभाग ने ट्वीट कर बताया कि हरियाणा के नूह, सोहना, पलवल, बावल, भिवानी, बल्लभगढ़ और उत्तर प्रदेश के सिकंदराबाद और बुलंदशहर के आसपास क्षेत्रों में हल्की से मध्यम तीव्रता वाली बारिश हो सकती है। इसके बाद तापमान में और गिरावट देखी जा सकती है। इसके साथ ही IMD ने अपने दैनिक बुलेटिन में कहा कि 3 जनवरी से 5 जनवरी तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तर पश्चिमी मध्य प्रदेश में गरज के साथ बारिश हो सकती है। वहीं हिमाचल प्रदेश में भारी बर्फबारी के बीच अटल सुरंग और सोलंग नाला के बीच सड़क पर करीब पर्यटकों के 500 वाहन फंस गए हैं। वाहनों के आवागमन और फंसे लोगों को बचाने के लिए मनाली के प्रशासन द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं। करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा नेताओं की अपमानजनक टिप्पणियों पर किसानों ने भेजे लीगल नोटिस। जी हां दोस्तों, किसानों ने अब भाजपा के नेताओं को उनकी अपमानजनक टिप्पणियों के लिए लीगल नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। इस कड़ी में पहले 3 लीगल नोटिस किसानों द्वारा गुजरात के उप मुख्यमंत्री नितिन पटेल, केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को भेजे गए हैं। आम आदमी पार्टी इसमें किसानों को कानूनी सहायता और सलाह मुहैया करा रही है। यह जानकारी आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता और पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी। आपको बता दें कि भाजपा के फायरब्रांड नेता और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने 12 दिसंबर को किसान आंदोलन के लिए कहा था, किसान आंदोलन को भटकाने का काम किया जा रहा है। आंदोलन में किसानों के हित की बात नहीं हो रही है। किसान आंदोलन में विदेशी ताकतें घुस रही हैं। खालिस्तान और शर्जील इमाम के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। इससे आहत होकर पंजाब के अमृतसर के छोटे से गांव जगदेव कालन के रहने वाले कुलदीप सिंह धालीवाल ने उन्हें लीगल नोटिस भेजा है और बिना शर्त किसानों से माफी मांगने और किसानों के खिलाफ बोले गए अपने अपमानजनक शब्द वापस लेने की मांग की है।
कुलदीप सिंह धालीवाल का परिवार जगदेव कालन में कई पीढ़ी से किसानी कर रहा है। आजादी के पहले से उनके पूर्वज खेती किसानी में शामिल हैं। फिलहाल कुलदीप अपने गांव में 6 एकड़ जमीन पर खेती करते हैं। कुलदीप सिंह धालीवाल 27 नवंबर को सिंगू बॉर्डर पर खेती किसानी को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने कहा, नहीं लगवाऊंगा कोरोना वैक्सीन, बीजेपी पर भरोसा नहीं। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा है कि मैं बीजेपी की कोरोना वैक्सीन को नहीं लगवाऊंगा, मुझे इनकी वैक्सीन पर भरोसा नहीं है। शनिवार को पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश ने भारत सरकार की कोरोना वैक्सीन को बीजेपी का वैक्सीन करार दिया। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार आएगी तो जनता को मुफ्त में कोरोना का टीका मुहैया कराया जाएगा। बता दें कि आज पूरे देश में कोरोना टीकाकरण के लिए पूर्वाभ्यास चल रहा है। ड्राई रन का मकसद टीकाकरण के लिए सरकार की तैयारियों को परखना है। लेकिन इसी बीच आए अखिलेश यादव के बयान ने कोरोना वैक्सीन पर भी एक राजनीतिक बहस छेड़ दी है। शनिवार को ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि पहले चरण में देश भर में 3 करोड़ लोगों को मुफ्त में कोरोना का टीका लगाया जाएगा। इसमें 1 करोड़ हेल्थ वर्कर्स और 2 करोड़ फ्रंट लाइन वर्कर्स शामिल होंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी जुलाई तक 27 करोड़ लाभार्थियों को टीका लगाने की तैयारी है, लेकिन इसके बारे में अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। अखिलेश यादव ने भले ही वैक्सीन को बीजेपी का करार दिया हो, लेकिन केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने लोगों से अपील की कि वे किसी भी तरह के अफवाहों पर ध्यान न दें। ड्राई रन की प्रगति की समीक्षा करते हुए उन्होंने कहा कि वैक्सीन की सुरक्षा को लेकर किसी अफवाह पर ध्यान न दें, सब कुछ जांच लिया गया है। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए कहा कि जब पोलियो के खिलाफ टीकाकरण अभियान शुरू हुआ तो कई तरह की अफवाह फैली थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों की जायज मांगों को न मानकर घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही केंद्र सरकार, प्रियंका गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को सरकार पर किसानों के प्रति निष्ठुर होने का आरोप लगाया और कहा कि उसे अपना अड़ियल रवैया छोड़कर तीनों काले कानूनों को वापस लेना चाहिए। पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट किया, सर्द मौसम में दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान भाइयों की मौत की खबरें विचलित करने वाली है। मीडिया में आई खबरों के मुताबिक अभी तक 57 किसानों की जान जा चुकी है और सैकड़ों बीमार हैं। महीने भर से अपनी जायज मांगों के लिए बैठे किसानों की बातें न मानकर सरकार घोर असंवेदनशीलता का परिचय दे रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा, सरकार को चाहिए कि वह कृषि कानूनों को निरस्त करने के लिए सहमत हो और उसे निरस्त करे। किसी भी नए कानून में किसान समुदाय की जरूरतों और इच्छाओं को ध्यान में रखा जाना चाहिए। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने ट्वीट किया, करनाल हरियाणा से संत बाबा राम सिंह व फाजिलका पंजाब से अमरजीत सिंह के बाद बिलासपुर उत्तराखंड के किसान कश्मीर सिंह द्वारा किसान आंदोलन में प्राणों की आहुति के समाचार से मन बेहद व्यतीत है। उन्होंने कहा, निष्ठुर सरकार को अपना अड़ियल रवैया छोड़ते हुए 3 काले कानूनों को तुरंत वापस लेना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कृषि कानूनों के खिलाफ अब मध्य प्रदेश के किसानों ने भी शुरू किया आंदोलन। जी हां दोस्तों, केंद्र सरकार ने कृषि कानूनों के विरोध में अखिल भारतीय संयुक्त किसान समन्वय समिति ने शुक्रवार से ग्वालियर के फूलबाग मैदान में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया है। संयुक्त किसान संघर्ष समन्वय समिति में ग्वालियर के अलावा डबरा के किसान भी बड़ी संख्या में शामिल हैं। समिति के सदस्यों का कहना है कि देश में कृषि सुधार के नाम पर लाए गए तीनों काले कानून जब तक वापस नहीं होते हैं तब तक यह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। संयुक्त समन्वय संघर्ष समिति का कहना है कि किसान पिछले 1 महीने से भी ज्यादा समय से कड़ाके की ठंड में दिल्ली की सीमा पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र सरकार किसानों की मांगों पर ध्यान नहीं दे रही है। अब किसानों ने भी प्रण कर लिया है कि जब तक वे सरकार को घुटनों पर नहीं ले आते तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। किसान संगठनों का दावा है कि जल्द ही आंदोलन को और ज्यादा विस्तृत किया जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, सरकार धैर्य की परीक्षा ना ले, राकेश टिकैत। जी हां दोस्तों, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत ने किसान कश्मीर सिंह की आत्महत्या पर संवेदना व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के धैर्य की परीक्षा ना ले। किसान आंदोलन में अब तक 47 किसानों की जान जा चुकी है, लेकिन एक सरकार है कि उसे शर्म नहीं आती। सरकार 4 जनवरी की बैठक में न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानून बनाए और तीनों बिल वापस ले, अन्यथा किसान आंदोलन को तेज किया जाएगा। राकेश ने शनिवार को कहा कि हमारी उत्तर प्रदेश सरकार को चेतावनी है कि अब गन्ना पर्ची पर मूल्य 000 लिखने से काम नहीं चलेगा। सरकार 1 सप्ताह में गन्ना मूल्य घोषित करे। कोई उत्पाद ऐसा नहीं जिसका बिकने के बाद मूल्य तय हो। उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों की लूट हो रही है। अब गन्ना किसानों पर जुल्म बर्दाश्त नहीं होगा। आज भी 4000 करोड़ गन्ना किसानों का बकाया है। सरकार मिल मालिकों के पक्ष में खड़ी है। गन्ना किसानों पर जुल्म की इंतहा हो चुकी है। उत्तर प्रदेश सरकार धान व गन्ना किसानों का समाधान करे, अन्यथा 10 जनवरी के बाद लखनऊ विधानसभा पर भी किसान अनिश्चितकालीन घेराव करेंगे। अब करो या मरो के साथ किसान आंदोलन को आगे चलाएगी। सरकार गाजीपुर बॉर्डर पर शहीद किसान गलतान सिंह बागपत व कश्मीर सिंह रामपुर के परिवार को 10 लाख रुपए की आर्थिक मदद व एक आश्रित को तुरंत नौकरी दें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
किसानों ने मोदी सरकार को दी बड़ी चेतावनी, कहा 4 को नतीजा ना निकला तो उठाएंगे ये खौफनाक कदम। जी हां दोस्तों, 3 नए कृषि कानूनों को रद्द करने और फैसलों को नए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने की अपनी मांगों पर अड़े किसान संगठनों ने शुक्रवार को बोला कि यदि सरकार 4 जनवरी को हमारे पक्ष में निर्णय नहीं लेती है तो कड़े कदम उठाए जाएंगे। सिंघू सीमा पर किसान नेताओं ने अपनी मुख्य मांगों के पूरा नहीं होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। दिल्ली की घेराव के लिए और किसान पहुंचेंगे। हरियाणा में सभी मॉल और पेट्रोल पंप बंद कराए जाएंगे और 6 जनवरी को विरोध स्वरूप ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान नेताओं ने बोला कि सरकार के साथ अब तक हुई बैठकों में किसानों द्वारा उठाए गए मुद्दों में से केवल 5% पर चर्चा हुई है। किसान नेता विकास ने कहा, अगर सरकार के साथ 4 जनवरी की मीटिंग में गतिरोध दूर नहीं होता है तो हम हरियाणा में सभी मॉल पेट्रोल पंपों को बंद करने की दिनांकों की घोषणा करेंगे। स्वराज इंडिया के नेता योगेंद्र यादव ने बोला कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर शाहजहांपुर में प्रदर्शन कर रहे किसान भी राष्ट्रीय राजधानी की ओर आगे बढ़ेंगे। एक अन्य नेता युद्धवीर सिंह ने बोला, यदि अगले दौर की वार्ता में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ तो 6 जनवरी को ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। बुधवार को छठे दौर की औपचारिक बातचीत में सरकार और किसान संगठनों के बीच बिजली की दरों में वृद्धि और पराली जलाने पर जुर्माना को लेकर किसानों की चिंताओं के हल के लिए कुछ सहमति बनी, लेकिन 3 कृषि कानूनों को रद्द करने और एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी के मुद्दों पर गतिरोध कायम रहा। 3 कृषि कानूनों के विरोध दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हजारों किसानों के 41 सदस्यीय प्रतिनिधि समूह और 3 केंद्रीय मंत्रियों के बीच बातचीत के बाद कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बोला कि 4 विषयों में से 2 मुद्दों पर पारस्परिक सहमति के बाद 50% निवारण हो गया है और शेष 2 मुद्दों पर 4 जनवरी को दोपहर 2 बजे चर्चा होगी। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी विधानसभा चुनाव 2022 को लेकर मुलायम सिंह यादव ने की ये अपील। जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के संरक्षक व पूर्व रक्षा मंत्री मुलायम सिंह यादव ने सन 2022 के विधानसभा चुनावों में बहुमत दिलाकर समाजवादी सरकार बनाने के लिए एकजुट होने को कहा। उन्होंने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जीत का आशीर्वाद दिया। मुलायम ने नववर्ष 2021 के लिए सभी देशवासियों को बधाई देते हुए उनके सुख समृद्धि की कामना की है। नए साल के पहले दिन सपा मुख्यालय में शुक्रवार को काफी चहल पहल रही। अखिलेश यादव को बधाई देने बड़ी तादाद में कार्यकर्ता पहुँच गए। वहीं अचानक मुलायम सिंह यादव भी पहुँच गए। सबने मिलकर नए वर्ष की बधाई दी। भेंटकर्ताओं में कार्यकर्ता, विधायक, डॉक्टर, प्रोफेसर, अधिवक्ता, विभिन्न संगठनों के पदाधिकारी शामिल थे। सभी ने 2022 में अखिलेश को मुख्यमंत्री बनाने का भरोसा दिया। अंतर्राष्ट्रीय ज्योतिष एवं वास्तु अनुसंधान केंद्र के पंडित हरिप्रसाद मिश्रा राजपुरोहित ने मंत्रोच्चारण के साथ आशीर्वाद दिया और रक्षा सूत्र बांधा। कुछ लोगों ने श्री यादव को हल भेंट किया। 2022 का चुनाव भाजपा को हराने का अंतिम अवसर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि लोकतंत्र बचाने का आखिरी चुनाव अगले वर्ष 2022 में होना है। भाजपा को हराने का अंतिम अवसर है। किसान, गरीब, नौजवान सभी भाजपा के विरुद्ध लामबंद हो रहे हैं और समाजवादी पार्टी के साथ हैं। अखिलेश ने कहा कि भाजपा झूठ पर शोध करती है और नफरत फैलाती है। पार्टी कार्यकर्ताओं को जनता को सच्चाई बतानी है और समाजवादी पार्टी की सरकार की उपलब्धियों के बारे में भी बताना है। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ गई है, सरकार किसानों को बहका रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार भी 6,000 रुपए देती थी। किसानों को बाजार के सहारे पर नहीं छोड़ा जा सकता है। भाजपा सरकार कॉरपोरेट की पक्षधर है, इसलिए किसान विरोधी 3 कानून बनाकर उसे बर्बाद करने का षड्यंत्र रचा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। किसान संगठनों का बड़ा ऐलान, 15 दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल। 26 जनवरी को होगा दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च। जी हां दोस्तों, सिंघू बॉर्डर पर आज किसानों ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि 26 जनवरी को दिल्ली में बड़ा ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। 4 जनवरी को सरकार के साथ होने वाली मीटिंग में कोई हल ना निकलने की उम्मीद में किसानों ने यह फैसला लिया है। किसानों ने कहा कि अगले 15 दिन पूरे देश में प्रोटेस्ट की कॉल दी जा रही है और केंद्र सरकार के खिलाफ भंडाफोड़ रैलियां की जाएंगी, जिसके बाद 23 जनवरी को पूरे देश में गवर्नर हाउस की तरफ मार्च होगा और 25 जनवरी को लोगों को इकट्ठा किया जाएगा, जिसके बाद 6 किलोमीटर तक दिल्ली में ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। किसान संगठनों ने कहा कि 18 जनवरी को पहले किसान नेत्रियां धरना प्रदर्शन करेंगी, क्योंकि 18 को महिला किसान दिवस है, इसलिए पहले महिलाएं इस धरने में भाग लेंगी, जिसके बाद 26 जनवरी को बड़े स्तर पर ट्रैक्टर मार्च निकाला जाएगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रिलायंस और मुकेश अंबानी पर सेबी की बड़ी कार्रवाई, शेयर कारोबार में गड़बड़ी को लेकर 40 करोड़ का जुर्माना। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे बड़े उद्योगपतियों में एक मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। भारत में शेयर बाजार को रेगुलेट करने वाली भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ने मुकेश अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर शेयर कारोबार में गड़बड़ी को लेकर 40 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है।
सेबी ने यह बड़ी कार्रवाई 2017 में पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड के मामलों में की है। 40 करोड़ रुपए के जुर्माने में से मुकेश अंबानी पर 15 करोड़ रुपए हैं और रिलायंस कंपनी पर 25 करोड़ रुपए हैं। सेबी द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक रिलायंस पेट्रोलियम केस को लेकर रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 25 करोड़ रुपए और मुकेश अंबानी के साथ साथ 2 अन्य इकाइयों पर 15 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसके अलावा मुंबई सेज प्राइवेट लिमिटेड पर 20 करोड़ और मुंबई सेज लिमिटेड से 10 करोड़ रुपए का जुर्माना मांगा गया है। सेबी के अधिकारी बीजे दिलीप ने इस हेराफेरी को लेकर 95 पन्नों का आदेश दिया है, जिसमें उन्होंने जोर देते हुए कहा है कि प्रतिभूतियों की मात्रा या कीमत में कोई भी गड़बड़ी बाजार में निवेशकों को चोट पहुंचाती है। वे मार्केट के हेराफेरी से बहुत ज्यादा प्रभावित होते हैं। क्या है शेयर कारोबार में गड़बड़ी का मामला? पूर्ववर्ती रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड का ये पूरा मामला साल 2007 का है, जो आरपीएल शेयरों की नकद और वायदा खंड में खरीद और बिक्री से संबंधित है। आरआईएल ने मार्च 2007 में आरपीएल में 4.1% हिस्सेदारी बेचने का फैसला किया था, लेकिन 2009 में आरआईएल में विलय कर लिया गया था। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।